दोस्तों, विक्रम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के जितने भी इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं उनके बारे में, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। आप देखेंगे कि हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम हुए हैं, यहाँ से इस टॉपिक से डेफिनेटली कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह से यह टॉपिक हमारे लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेफिनेटली आप उन्हें कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है कीटों का अध्ययन, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहलाता है। तो एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है? कीटों के अध्ययन से संबंधित है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीटों के अध्ययन को। अगला है न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सिक्कों के अध्ययन से। जो भी सिक्के होते हैं उनके अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। अगला है एस्कोस्टिक्स। एस्कोस्टिक्स जो है ध्वनि विज्ञान या ध्वनि का अध्ययन जो है, साउंड का स्टडी ऑफ साउंड को एस्कोस्टिक्स कहा जाता है। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन या ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एस्कोस्टिक्स। अगला है आर्निथोलॉजी। आर्निथोलॉजी जो है पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पक्षियों के अध्ययन से, या पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है आर्निथोलॉजी। अगला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन के अध्ययन से संबंधित है। जो रेशम के कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनके पालन को, उनके पालने के अध्ययन को कहा जाता है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन के अध्ययन से संबंधित होता है। अगला है एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन के अध्ययन से संबंधित है। जो भी बीस होते हैं, मधुमक्खियां होती हैं, उनके पालने को अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। तो एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। अगला है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर जो है फलों के उत्पादन से संबंधित है। किससे दोस्तों? फलों के उत्पादन से संबंधित है हार्टिकल्चर। अगला है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर जो है मछली पालन के अध्ययन से संबंधित है। मछली पालन के अध्ययन से संबंधित है पीसीकल्चर, या इसी को बोलते हैं मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन के अध्ययन से संबंधित है पीसीकल्चर। अगला है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है कवकों का अध्ययन, जितने भी कवक होते हैं, ठीक है, उनके अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी ये क्या होता है? शैवालों का अध्ययन। जितने भी शैवाल होते हैं उनके अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। अगला है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है? जितने भी पुष्प होते हैं, फ्लावर्स, तो फ्लावर्स का स्टडी ऑफ फ्लावर्स, पुष्पों का अध्ययन, इसको एंथोलॉजी कहा जाता है। तो एंथोलॉजी किससे संबंधित है? पुष्पों के अध्ययन से संबंधित है। अगला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। तो पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित होता है। अगला है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी क्या होता है? ये होता है मछलियों का अध्ययन। हमने अभी पढ़ा था पीसीकल्चर, वो मछली पालन का अध्ययन था। अभी जो पढ़ रहे हैं वो है इक्थियोलॉजी, और ये मछलियों का अध्ययन है। मछलियों का अध्ययन को कहा जाता है इक्थियोलॉजी। तो इक्थियोलॉजी जो है मछलियों के अध्ययन से संबंधित है, जबकि मछलियों के पालन से संबंधित होता है पीसीकल्चर। तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। अगला है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी ये सर्पों का अध्ययन से संबंधित है। जितने भी सर्प होते हैं, स्नेक होते हैं, उनके अध्ययन को कहा जाता है ओफियोलॉजी। तो ओफियोलॉजी जो है सर्पों के अध्ययन से संबंधित होता है। अगला है सारोलॉजी। सारोलॉजी जो है छिपकलियों, जितने भी छिपकली होते हैं, छिपकलियों के अध्ययन से संबंधित है सारोलॉजी, या छिपकलियों के अध्ययन को सारोलॉजी कहा जाता है। इस तरह से दोस्तों हमने जीव विज्ञान की या साइंस की इम्पॉर्टेंट शाखाओं, ब्रांचेस के बारे में अच्छे से जान लिया है। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बताएं कि अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।